हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द यूथ क्लासेज। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एसएससी जीडी परीक्षा जो 2024 में होने वाली है। उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीके के, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर बनाए हुए हैं। साथियों, बिना कुछ देर किए हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। और साथियों, आपको अंत में हमारे 27 क्वेश्चन है, आपको बताना है आपके कितने सही हुए, कमेंट करके बताना है। और आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। साथियों, इसके ऑप्शन हैं 10, 12, 13, 14। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा 12। न्यूनतम मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 57, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है। ऑप्शन हैं इसके नैनीताल, देहरादून, मसूरी, हरिद्वार। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 58, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में किया गया था। इसके ऑप्शन हैं 1970, 1972, 1976, 1977। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 59, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। साथियों, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था, इसके अनुसार बताना है आपको क्वेश्चन के हिसाब से। 1920, 1926, 1933, 1936। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1926। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी। साथियों, इसके ऑप्शन हैं 1988, 1989, 1990, 1991। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 61, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है। आर्टिकल 170, आर्टिकल 176, आर्टिकल 178। इनमें से कोई नहीं। साथियों, जो आर्टिकल 170 है वो राज्यों के अंदर विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है। क्वेश्चन नंबर 62, राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। ये बोल रहा है साथियों, राज्यों में जो धन विधेयक होता है वो कहाँ प्रस्तुत होता है। इसका साथियों आपको सभी को पता ही होगा। इसके ऑप्शन हैं दोनों सदनों में, किसी सदन में, दोनों सदनों में परस्पर एक साथ, केवल विधानसभा में, केवल उच्च सदन में। साथियों, इसका सही आंसर होगा केवल विधानसभा में। जो मनी बिल होता है, धन विधेयक होता है, वो केवल विधानसभा में होता है। और सेंटर के अंदर केवल लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। साथियों, सिंपल क्वेश्चन है, अगर कोई ध्यान से देखे तो ये बोल रहा है मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है, उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जी। ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 64, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। साथियों, मंत्रिपरिषद होती है जो व्यक्तिगत रूप से किसके लिए उत्तरदायी होती है। इसका अगर घुमा के क्वेश्चन करें कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामुदायिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा या संसद की, तो संसद। लेकिन इसमें पूछा व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, संसद के प्रति। व्यक्तिगत तौर पर हो जाएगी राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी। साथ ही इसके ऑप्शन है 26 अक्टूबर 1962, 4 सितंबर 1962, 5 नवंबर 1962, 16 दिसंबर 1962। साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन जो दो दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ था। इसके ऑप्शन है 1962, 1964, 1966, 1969। साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा 1964। इसमें दो पार्टियां बन गई थी, सीपीआई और सीपीआईएम। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। साथ ही इसका सभी को पता ही होगा, कांग्रेस का हाथ का पंजा है, वो निशान है। बीजेपी का कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 68, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की। इसके ऑप्शन है 26 अगस्त 1962, 3 दिसंबर 1971, 26 जून 1975, 27 मार्च 1970। साथ ही तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे।
ये लगा था 26 जून 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। 69 के ऑप्शन हैं आपके सामने। प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है केवल लोकसभा के प्रति। सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? बांग्ला, गुजराती, मराठी, तेलुगु। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्ला। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनमें सबसे ज़्यादा बांग्ला बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? इसमें है सर 51वां, 52वां, 53वां, 54वां। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा 52वां। 52वें संविधान संशोधन के तहत इसे रोकने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा 52वां। अभी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। भारतीय संविधान में कितनी क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? भारतीय संविधान में कितनी क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? साथ ही इसके ऑप्शन हैं 12, 13, 22, 14। 73 इसके साथ ही ऑप्शन हैं 12, 13, 22, 14। इसका सही आंसर हो जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर 74। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वो कितने टाइम तक मंत्री रह सकता है? 3 माह तक, 6 माह तक, 1 वर्ष तक, जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। साथ ही इसका प्रावधान है 6 माह तक मंत्री रह सकता है बिना किसी सदन का सदस्य रहे। 75 है। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है। साथियों जब व्यक्ति की 18 वर्ष आयु हो जाती है तो वह एक वयस्क हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 76। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 71वां, 72वां, 73वां, 74वां। साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा 73वां। 73वें में ग्राम पंचायत थी और 74वें में नगर निकाय। 77 क्वेश्चन है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? इसके ऑप्शन हैं 22, 24, 29, 32। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? साथ ही आपको कल बताया था हमने लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, इनमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? साथ ही SSC 2014 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है रायपुर, बिलासपुर, मिलाई, रायगढ़। साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा बिलासपुर। साथ ही एक आपको उत्तराखंड का याद रखना है, उसका अभी राजधानी के अंदर नहीं होकर के नैनीताल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। भारत के किसी सदन की विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? साथ ही इसके ऑप्शन हैं 400, 450, 500, 550। इसका सही आंसर हो जाएगा साथ ही 500। अभी वर्तमान में यूपी के अंदर 403 विधानसभा सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। 8वें परिशिष्ट का संबंध है भाषा से। परिशिष्ट से यहाँ पे साथियों 8वीं सूची का सही हो गया कहने का मतलब। भाषा से, अनुसूचित जाति से, आरक्षण से, मूल अधिकार से। इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 8वां परिशिष्ट भाषा से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? 1885, 1907, 1935, 1875। साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा 1885। सर A.O. ह्यूम द्वारा, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था, उसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 84। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई?
साथियों इसके ऑप्शन हैं 14 दिसंबर 1966, 9 अगस्त 1969, 3 दिसंबर 1971, 25 जून 1975। साथियों देश के अंदर दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 दिसंबर 1971 को हुई थी, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? ये साथियों वही क्वेश्चन है दल बदल विधेयक वाला। इसके ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन, 61वां, 52वां, 92वां। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। 86 है 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? साथियों इसमें ऑप्शन है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। साथियों 73वीं अनुसूची है, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित था, और 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायती राज है। इसका सही आंसर हो जाएगा 11वीं। लास्ट क्वेश्चन है अपना 87। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने 2 बार रखा है इसको। इसका आंसर आपको ध्यान रखना है, इसका उच्च न्यायालय रायपुर ना होकर के बिलासपुर के अंदर स्थित है। साथियों आपको अब बताना है आपका कितना स्कोर हुआ, हमें कमेंट करके बताइए। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।